इस आज के शॉर्ट वीडियो में हम ना कैलकुलस डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कैलकुलस। देखो कैलकुलस में होता क्या है, कैलकुलस बहुत आसान टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोल सकते हो, है ना। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कैलकुलस के अंदर हम लोग 3-4 टॉपिक मिलकर डिस्कस करते हैं ना। वो होता है तुम्हारा पहला डिफरेंशिएशन। कैलकुलस से पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अब क्या होता है नहीं होता उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो टॉपिक्स कौन कौन से हम लोग कवर करते हैं इसके अंदर। डिफरेंशिएशन हो गया, दूसरा हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तीसरा टॉपिक होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ये तीसरा टॉपिक है। चौथा तुम्हारा टॉपिक हो गया एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये जनरली टॉपिक है तुम्हारे जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत बड़े टॉपिक है कैलकुलस में, है ना। इंटीग्रेशन इतना समझ जाओगे तो होप कि कैलकुलस तुम्हारा कवर हो जाएगा। फिजिक्स में भी वो इम्पोर्टेंट है और मैथ्स में भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते किसके हैं, किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये सब करने से पहले एक पॉइंट होता है फंक्शन। फंक्शन समझेंगे, फंक्शंस के पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। फंक्शन होता क्या है, कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और अलग अलग फंक्शन का अलग अलग वे होता है डिफरेंशिएशन करने का, इंटीग्रेशन करने का। तो सबसे पहले हम समझाएंगे कि व्हाट इज फंक्शन, है ना। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शन। कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट इज फंक्शन होता क्या है मेरा, और समझो। जैसे समझो फंक्शन, फंक्शन हैज टू थिंग्स। देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर y is a function of x, function of x। कहीं पे ऐसा दिखे y is equal to fx, तो इसी को हम लोग बोलते हैं y is a function of x। फंक्शन कंटेन टू थिंग्स, y एंड x। यहाँ पे दो चीज होता है, y is equal to fx में दो चीज तुम्हें देखने को मिलेगा। एक होगा y जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है x जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी टाइप का फंक्शन में बात करोगे तो दो प्रकार की चीजें दिखने को मिलेगा, एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट किसी पे डिपेंड नहीं करेगा।